मैं शाहिद अली जी के पास जा रहा हूं। शाहिद अली जी, क्या बाल विवाह होनी चाहिए? और अगर बाल विवाह होगी और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? इसके विरोध में प्रदर्शनें होनी चाहिए? और जब ऐसे कानून लगाकर एक्शन लिया जाएगा तो कहा जाएगा कम्युनिटी खतरे में है? सर, बाल विवाह का कानून 2006 में बना था। उसका विरोध बाल विवाह के कानून का नहीं हो रहा है, वो एक तरफा गिरफ्तारियों का हो रहा है, नाहक गिरफ्तारियों का हो रहा है। जो इलीगल गिरफ्तारियां आसाम गवर्नमेंट के इशारे पर हो रही हैं और वो पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है। आप जो कह रहे हैं कि साहब 2024 का माहौल सेट करने के लिए आज मीटिंग हुई है, ये पूरी गवर्नमेंट का एजेंडा 2024 के लिए चल रहा है। चाहे वो आसाम गवर्नमेंट की बात हो या भारत सरकार की बात हो, तमाम आर्थिक मसलों से, तमाम मसलों से ध्यान हटा करके से हिंदू मुस्लिम में झोंकते रहिए इनको, और इस तरह का अपना 2024 का इलेक्शन में निकाल लेंगे। आपको इलेक्शन मुबारक हो, लेकिन देश को बचाने के लिए भी आपको जस्तजू करनी चाहिए। आपने जो माहौल बना रखा है, माहौल जो बना रखा है, 85% हमारे भाइयों को डरा रखा है कि 15% जो मुसलमान है इनको अगर काबू में नहीं किया तो आप लोग खतरे में हो जाएंगे। अभी संजीव रागी साहब कह रहे थे कि साहब मुसलमान अपना को खतरे में बताता है। यहां पर तो विडंबना यह है कि 85% हमारे भाइयों को डराया जाता है कि 15% मुसलमान तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, इनको इसलिए हमने ठीक करना है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कहीं बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, कहीं गिरफ्तारियां करते हैं, कहीं कुछ और करते नहीं, हैं। आप फिर वही बात कह रहे हैं। शाहिद अली जी, एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं, राष्ट्रीय बाल बात कह रहा हूं। ठीक है शाहिद अली जी, एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि असम सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। इस तरह के मामले संवेदनशील हैं और इसके लिए उन्होंने AIUDF को भी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख को भी फटकार लगाई। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सही है या फिर आप लोग सही हैं? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन साहब को किसने बनाया है, जरा बता देंगे प्लीज? आपके पास कोई इंडिपेंडेंट, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के मुशर्रफ आकर के बना जाते हैं आपके पास इस बात के लिए कि साहब इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मुझे बताइए कि 2006 में जब कानून बना है उसके लिए कभी कोई अपोज नहीं किया गया उसको, और पूरे मुल्क भर के अंदर तमाम लोगों की कोशिश ये होती है कि कहीं भी बाल विवाह ना हो। लेकिन अगर कुछ लोगों ने पुराना अगर कुछ किया हुआ है, जो कि हिंदुओं ने भी किया हुआ, मुसलमानों ने भी किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, अभी भी होते हैं, तो इसलिए आप उनको 2006-2007 में किसी ने विवाद किया तो आप उनको सजा देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं पुराने मामलों पर एक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेने के लिए चल रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे वहां पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितनी हुई और बाकी नहीं, शाहिद अली जी, एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं। बाल विवाह रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी कानून का, मैं तो कहता हूं। ठीक है, विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। कानून तो 2006 में बन गया था। विवेक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को माघ पूर्णिमा और महान संत रविदास जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूं कि उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर चल करके हम समरस समाज का निर्माण करेंगे जी। और निश्चित रूप से ये डिस्पैरिटी का क्रिएट करने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसका अंत होगा। आज देखिए कि आज बड़ा पावन दिन है और दूसरी बात, एक पावन कार्य के लिए हम लोग बैठे हैं। आप देखिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में, आप तो सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वो संविधान का भी विरोध कर रहे हैं, देश के बनाए हुए, संसद के द्वारा बनाए हुए कानून का विरोध कर रहे हैं, देश की परंपराओं, उसकी जो नैतिक मूल्य हैं उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कानून चाहे 2006 में बना या 2026 में बना या उसके बाद बना, कुछ प्रश्न ये है कि कानून तो था ना जी, कानून है ना, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है ना, तो फिर इलीगल कैसे है भाई? ये कह रहे हैं इलीगल है। मैं कहता हूं कानून के ऊपर, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, चाहे 1 के खिलाफ हो तो 1000 के खिलाफ हो या 5000 के खिलाफ हो, आपको परेशानी क्यों हो रही है? दूसरी बात यह है कि जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो हिंदू पर भी हो रही है, मुसलमान पर भी हो रही है, तो आखिरकार मुसलमान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू तो कोई नहीं बोला। मुझे बताइए, किसी हिंदू संत ने, किसी विश्व हिंदू परिषद ने, किसी हिंदू संस्था ने किसी इसका विरोध किया क्या? हमारे भी लोग पकड़े जा रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि देखिए, चाहे भली कार्रवाई हो रही है, मैं कहता हूं कि कार्रवाई हमें भी पीड़ादायक है, लेकिन कानून का पालन करना प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो है समाज के ऊपर कलंक है कि नहीं है बाल विवाह? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
बाल विवाह, हमने जब सती प्रथा का अंत किया, हमने दहेज प्रथा का अंत किया, हमने जो है अनेक और कुप्रथाओं का अंत किया। राजा राम मोहन राय ने कब से इनको कहा हुआ है, और ये कानून आज का नहीं है। मैं कहता हूं 1929 में कानून बना था, उसके बाद 2 बार अमेंडमेंट हुए, 2006 में दोबारा ये कानून बना। आप देखिए कि इसके बावजूद भी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जब आंकड़े आसाम के अंदर जब वो सीमा को पार कर गए, तब जाकर सरकार ने निर्णय लिया। मैं कहता हूं सरकार का इनको सहयोग करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, एक बात। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसको कोई जानता नहीं, उसको कोई मानता नहीं, उसके पैरोकार बने बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि वही ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसने 3 तलाक पर विरोध किया था और कहा था कि अगर 3 तलाक खत्म कर दिया तो मुस्लिम युवक जो है मुस्लिम महिलाओं को मार देंगे, मर्डर कर देंगे। ऐसी तो सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में। आखिरकार ये बाल विवाह पर रोक कैसे लगवा पाएंगे? हफीज जी के पास जा रहा हूं। इनका चाल चरित्र चेहरा इससे उजागर हो गया। हफीज जी जवाब देना चाह रहे हैं। इनका विरोध करके ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।